दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना माइंड है। वही माइंड जो बड़े सपने दिखाता है, लेकिन एक्शन लेने के समय डर पैदा कर देता है। वही माइंड जो हर सुबह कहता है कि आज से लाइफ बदलेंगे, और कुछ घंटों बाद आपको फिर पुरानी आदतों में धकेल देता है। सच तो यह है कि दुनिया में लाखों लोग टैलेंट की कमी से नहीं, डिसिप्लिन्ड माइंड की कमी से हार जाते हैं। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो इमोशंस फैसले लेते हैं, एक्सक्यूजेस फ्यूचर लिखते हैं, और रिग्रेट जिंदगी बन जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगे। अगर स्ट्रेस आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगे, अगर फेलियर आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगे, तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज की इस पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो में आप सीखेंगे कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदलना है, डिस्ट्रैक्शन से बचकर फोकस बनाना है, फेलियर को फ्यूल बनाना है, और डिसिप्लिन को ऐसी शक्ति बनाना है जो आपकी डेस्टिनी बदल दे। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके माइंड को ट्रेन करने का ब्लूप्रिंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं सक्सेस सिर्फ सपना न रहे, रियलिटी बने, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल कंट्रोल माई माइंड, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आज के बाद या तो आपका माइंड आपको चलाएगा या आप अपने माइंड को। चुनाव आपका है। चैप्टर 1, कंट्रोल योर माइंड बिफोर लाइफ कंट्रोल्स यू। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, उनका माइंड उन्हें जी रहा है। सुबह अलार्म बजता है, शरीर उठ सकता है, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, माइंड कहता है कल से करेंगे। कोई बड़ा सपना देखते हो, माइंड फुसफुसाता है तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि सच यह है कि उसकी डायरेक्शन खराब है। जिंदगी बाहर से नहीं हारती, पहले अंदर से हारती है। सोचिए, अगर एक घोड़ा बिना लगाम के दौड़े तो वह स्पीड होते हुए भी कहीं नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल वैसे ही पावरफुल माइंड अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वह टैलेंट को भी बर्बाद कर देता है। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, केपेबल होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन उनका माइंड हर मोड पर उन्हें कंफ्यूज कर देता है। कभी कंपैरिजन, कभी फियर, कभी लेजीनेस, कभी ओवर थिंकिंग। और फिर वही लोग दूसरों को देखकर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, उसकी डायरेक्शन साफ थी। फर्क टैलेंट में नहीं, कंट्रोल में था। एक लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे। वह सक्सेसफुल बनना चाहता था, फिट बॉडी चाहता था, फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता था। हर रात मोटिवेशन वीडियोस देखकर सोता था और हर सुबह सेम हैबिट्स के साथ उठता था। उसने किताबें खरीदी, प्लान्स बनाए, गोल्स लिखे, लेकिन एक्शन जीरो। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी बदलने से पहले माइंड बदलना जरूरी नहीं समझा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम नहीं, पैसा नहीं, लोग नहीं, उसका ओन माइंड है। उसी दिन उसने छोटी शुरुआत की। अलार्म बजा तो तुरंत उठा। काम बोरिंग लगा फिर भी किया, डर लगा फिर भी आगे बढ़ा। मूड नहीं था फिर भी डिसिप्लिन चुना। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्लैरिटी आई, रिस्पेक्ट मिला, क्योंकि उसने दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना शुरू किया। यही पहला रूल है। माइंड को कंट्रोल करना कोई मैजिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जब माइंड कहे आराम करो और आप एक्शन लो, तब कंट्रोल बनता है। जब माइंड कहे इम्पॉसिबल है और आप कोशिश करो, तब स्ट्रेंथ बनती है। जब माइंड कहे छोड़ दो और आप टिके रहो, तब आइडेंटिटी बनती है। समझ लो, आपका माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है। वह रिस्क से डरता है, मेहनत से भागता है, अनसर्टेनिटी से घबराता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। वे हर फीलिंग को सच नहीं मानते। अगर मूड खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि दिन खराब है। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो। माइंड सिग्नल्स देता है, ऑर्डर्स नहीं। और जिस दिन आपने यह फर्क समझ लिया, उस दिन गेम बदल जाएगा। खुद से एक सवाल पूछो, अभी आपकी लाइफ कौन चला रहा है? आपका पर्पस या आपका मूड?
आपका डिसिप्लिन या आपका डिस्ट्रैक्शन? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो यही जागने का समय है, क्योंकि लाइफ इंतजार नहीं करती। हर दिन या तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो या माइंड आपको टेम कर रहा है। छोटे डिसीजंस ही फ्यूचर बनाते हैं। 5 मिनट एक्स्ट्रा स्लीप, एक दिन का डिले, एक एक्सक्यूज, एक डिस्ट्रैक्शन, यही मिलकर साल बर्बाद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 मिनट जल्दी उठना, एक काम समय पर करना, एक प्रॉमिस निभाना, एक टेम्पटेशन रोकना, यही मिलकर आइडेंटिटी बदल देते हैं। याद रखो, फ्रीडम का रास्ता कंट्रोल से गुजरता है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वह कुछ भी नहीं संभाल सकता, और जो खुद पर जीत गया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू होता है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने के बाद सामने आती है जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई, जिसे एक्सेप्ट किए बिना कोई स्ट्रांग नहीं बनता। चैप्टर 2, एक्सेप्ट हार्ड ट्रूथ्स एंड बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि वो झूठ हैं जो आप खुद से रोज बोलते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, ये सब सुनने में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन यही धीरे धीरे आपकी पूरी पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही इंसान को बदलता है। और जिस दिन आप अपनी लाइफ की हार्श रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी दिन से आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि ट्रूथ आपको तोड़ता नहीं, वो आपको जागने पर मजबूर करता है। एक पल के लिए इमेजिन करो, आप आईने के सामने खड़े हो और खुद से बिना किसी बहाने के बात कर रहे हो। आप खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? और अंदर से एक आवाज आती है, नहीं। यही वो मोमेंट है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि ट्रूथ ईगो को चोट पहुंचाता है, कंफर्ट को तोड़ता है और आपको आपकी असली रियलिटी दिखाता है। लेकिन जो लोग इस दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे फेस करते हैं, वही लोग धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनते हैं। याद है वो लड़का जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया था? शुरुआत में उसे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। उसने देखा कि उसके अंदर कितनी एक्सक्यूजेस भरी हुई हैं। हर बार जब कुछ गलत होता, वह ब्लेम करता था, कभी सिचुएशन को, कभी लोगों को, कभी लक को। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मेरी लाइफ खराब है तो उसका रीजन भी मैं ही हूं। यह सुनने में हार्श है, लेकिन यही वो ट्रूथ था जिसने उसे बदलना शुरू किया। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप पावर भी नहीं लेते, और पावर के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। जिंदगी का एक ब्रूटल रूल है, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप तैयार हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो सक्सेस भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए स्ट्रगल जरूरी है, रिजेक्शन जरूरी है, फेलियर जरूरी है, क्योंकि यही आपको उस लेवल के लिए तैयार करते हैं जहां आप जाना चाहते हो। बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदल जाए, लेकिन वो पेन नहीं चाहते जो चेंज के साथ आता है। वो रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस से डरते हैं, और यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें एवरेज बनाकर रखता है। सच्चाई यह है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, और खुद को रोज बेहतर बनाना होगा। शुरुआत में यह बहुत टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो, अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होने लगते हो, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आने लगते हो। यह प्रोसेस ग्लैमरस नहीं है, इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जिस पर रियल सक्सेस खड़ी होती है। खुद से झूठ बोलना आसान है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। खुद से सच बोलना मुश्किल है, लेकिन वही सब कुछ बदल देता है। इसलिए आज एक फैसला लो, एक्सक्यूजेस खत्म, ब्लेम खत्म, डिनायल खत्म, सिर्फ ट्रूथ, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिर्फ एक्शन। क्योंकि जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो, तब आप कमजोर नहीं बनते, आप अनस्टॉपेबल बनते हो। लेकिन जैसे ही आप इस सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हो, एक नया दुश्मन सामने आता है जो साइलेंटली आपकी एनर्जी चुरा रहा होता है, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर रहा होता है, और अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो वो आपकी सारी मेहनत को खत्म कर सकता है। चैप्टर 3, बीट स्ट्रेस एंड विन द मेंटल बैटल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भाग तो रहे हो, लेकिन पता नहीं किससे?
दिल तेज धड़कता है, दिमाग में हजारों थॉट्स घूमते हैं और फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता। यही है स्ट्रेस, एक इनविजिबल एनिमी जो बिना आवाज के आपकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं, बस इसके साथ जीते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, गलत तरीके से हैंडल किया गया स्ट्रेस दुश्मन है। जब आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया और सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखा, तभी से आपने एक डोर खोल दिया। और उस डोर के पीछे छुपा था यह मेंटल प्रेशर जो सालों से क्वाइटली आपको वीक बना रहा था। इमेजिन करो, आपका माइंड एक बैटलफील्ड है। एक तरफ आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, और दूसरी तरफ डाउट्स हैं, फियर्स हैं, प्रेशर है। और इस बैटलफील्ड में रोज लड़ाई होती है। लेकिन अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के लड़ोगे तो हार तय है। स्ट्रेस तब पैदा होता है जब आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो लेकिन प्रेजेंट में एक्शन नहीं लेते। जब आप ओवरथिंक करते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। जब आप हर छोटी चीज को पर्सनल ले लेते हो और हर प्रॉब्लम को परमानेंट समझ लेते हो। यही पैटर्न्स धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को क्रश कर देते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे चैनल किया जा सकता है। जैसे फायर खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही स्ट्रेस आपको तोड़ भी सकता है और आपको बना भी सकता है। फर्क सिर्फ कंट्रोल का है। डिसिप्लिन्ड लोग स्ट्रेस से भागते नहीं, उसे समझते हैं। जब प्रेशर आता है वो पॉज लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर यस है तो एक्शन लेते हैं, अगर नो है तो उसे जाने देते हैं। सिंपल लेकिन पावरफुल। एक समय वो लड़का जिसने अपनी लाइफ बदलने की ठानी थी, स्ट्रेस से पूरी तरह टूट चुका था। गोल्स बड़े थे, एक्सपेक्टेशंस हाई थीं और हर दिन उसे लग रहा था कि वह पीछे रह रहा है। उसका माइंड उसे बार बार बता रहा था कि तुम फेल हो रहे हो, और धीरे धीरे उसने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ, मैं अपने थॉट्स को फैक्ट्स क्यों मान रहा हूं? उस दिन उसने फैसला किया कि वह अपने माइंड की हर नेगेटिव स्टोरी को चैलेंज करेगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए, फोकस बढ़ाया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने प्रेजेंट में जीना शुरू किया। धीरे धीरे स्ट्रेस कम नहीं हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि अब वह स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा था, स्ट्रेस उसे नहीं। यही सीक्रेट है मेंटल स्ट्रेंथ का। आप प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। जब आप प्रेशर में काल्म रहते हो, जब केओस में क्लैरिटी रखते हो, जब फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हो। याद रखो, स्ट्रेस हमेशा रहेगा, चैलेंजेस हमेशा आएंगे, लेकिन आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप टूटोगे या बनोगे। इसीलिए अगली बार जब लाइफ आपको टेस्ट करे तो भागना मत, रुकना मत, बस खुद को याद दिलाना, यह मेरी ग्रोथ का मोमेंट है। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन यह जीत अधूरी है, क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल करने के बाद भी एक और ट्रैप है जो क्वाइटली आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। और अगर आपने उसे नहीं तोड़ा तो आप कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। चैप्टर 4, फोकस ऑन वन गोल एंड अनलॉक सक्सेस। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन सच में तुम बिखरे हुए हो। सुबह एक गोल, दोपहर में दूसरा आइडिया, रात को तीसरी स्ट्रैटेजी, और कुछ दिनों बाद सब अधूरा। यह हस्टल नहीं है, यह कंफ्यूजन है। सबसे खतरनाक ट्रैप यही है कि इंसान बिजी दिखता है लेकिन प्रोग्रेस जीरो होती है, और यह धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। जब तुमने माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया, हार्श ट्रूथ्स को एक्सेप्ट किया, स्ट्रेस को संभालना सीखा, तब तुमने गेम में एंट्री ले ली। लेकिन अब असली लेवल शुरू होता है, फोकस। क्योंकि बिना फोकस के डिसिप्लिन भी कमजोर पड़ जाता है। इमेजिन करो, सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है, गर्माहट देती है, लेकिन कुछ जलाती नहीं। वही रोशनी जब लेंस से होकर एक पॉइंट पर आती है तो आग बन जाती है। यही फर्क है स्कैटर्ड एफर्ट और फोकस्ड एफर्ट में। ज्यादातर लोग सूरज की तरह होते हैं, हर जगह एनर्जी डालते हैं, लेकिन कहीं इंपैक्ट नहीं बनता। और कुछ लोग लेंस की तरह होते हैं,
एक ही डायरेक्शन में पूरी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं, और वही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तुम्हारा माइंड हमेशा नए ऑप्शंस ढूंढेगा, क्योंकि नया आसान लगता है, एक्साइटिंग लगता है। लेकिन मास्टरी बोरिंग होती है, रेपेटिटिव होती है, स्लो होती है, और यहीं लोग हार मान लेते हैं। एक लड़का था, वही जो पहले स्ट्रेस से जूझ रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी लाइफ बदलना चाहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रैक्शन। कभी ट्रेडिंग सीखना, कभी कंटेंट बनाना, कभी फिटनेस, कभी बिजनेस आइडियाज। हर चीज शुरू, लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं। हर बार उसे लगता था कि यह वाला सही नहीं था, अगला बेटर होगा। लेकिन सच यह था कि प्रॉब्लम गोल में नहीं, उसके फोकस में थी। एक दिन उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मुझे सिर्फ एक चीज चुननी पड़े तो मैं किस में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं? उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार वह एस्केप नहीं कर सकता था। उसने एक गोल चुना और बाकी सबको ना कह दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। हर दिन नए टेम्पटेशंस आते थे, नए डिस्ट्रैक्शंस बुलाते थे, लेकिन उसने एक रूल बना लिया, जब तक यह पूरा नहीं होगा, कुछ नया शुरू नहीं होगा। धीरे धीरे उसका माइंड क्लियर होने लगा। एनर्जी बिखरने के बजाय कंसंट्रेट होने लगी। रिजल्ट्स छोटे थे, लेकिन कंसिस्टेंट थे, और वही कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस में बदल गई। यही सीक्रेट है सक्सेस का, एक टाइम में एक ही चीज, डेप्थ ओवर वैरायटी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज लोग वही हैं जिन्होंने हर चीज थोड़ी थोड़ी की और मास्टरी किसी में नहीं पाई। फोकस सिर्फ डिसीजन नहीं है, सैक्रिफाइस है। आपको अच्छे ऑप्शंस को भी छोड़ना पड़ता है ताकि आप बेस्ट बन सको। और ये आसान नहीं है, क्योंकि हर नो के पीछे एक फियर छुपा होता है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? लेकिन सच यह है, आप कुछ खो नहीं रहे, आप खुद को बना रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगे, सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियंस, नई अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आपने हर आवाज को सुनना शुरू कर दिया, तो आप अपनी आवाज खो दोगे। डिसिप्लिन्ड लोग अपने पाथ पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं। वो हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, अगर डायरेक्शन सही है। इसीलिए खुद से पूछो, क्या मैं फोकस्ड हूं या सिर्फ बिजी हूं? क्योंकि बिजी होना आसान है, फोकस्ड होना रेयर है, और रेयर ही वैल्यूएबल होता है। जब आप एक गोल पर टिक जाते हो, तो धीरे धीरे चीजें अलाइन होने लगती हैं। स्किल्स इंप्रूव होती हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, और अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चाहे फोकस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक मोमेंट आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जब मेहनत के बाद भी फेलियर सामने खड़ा होता है, और वही मोमेंट डिसाइड करता है कि आप रुक जाओगे या असली ग्रोथ शुरू करोगे। चैप्टर 5, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने सब कुछ सही किया, फिर भी आप हार गए? उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई, जैसे लाइफ ने आपके साथ अनफेयर खेल खेला हो। दिल में फ्रस्ट्रेशन, दिमाग में डाउट्स, और अंदर एक आवाज, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। फेलियर एंड नहीं है, यह एक हिडन मैसेज है जो सिर्फ उन्हीं को समझ आता है जो रुकते नहीं। जब आपने फोकस सीखा, डिस्ट्रैक्शंस छोड़े, एक गोल पर टिके, तब आपने अपनी जर्नी को सीरियस बना दिया। लेकिन जैसे ही जर्नी सीरियस होती है, चैलेंजेस भी रियल हो जाते हैं। और फेलियर, वह तो गारंटीड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे फीडबैक बना लेते हैं। इमेजिन करो, आप एक रास्ते पर चल रहे हो और अचानक दीवार आ जाती है। एक इंसान कहेगा, रास्ता खत्म हो गया। दूसरा इंसान कहेगा, यह संकेत है कि मुझे नया रास्ता ढूंढना है। सिचुएशन सेम है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग है, और यही इंटरप्रिटेशन आपकी डेस्टिनी तय करता है। वही लड़का जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया, ट्रूथ एक्सेप्ट किया, स्ट्रेस को हैंडल किया और फोकस बनाया, अब अपनी सबसे बड़ी टेस्ट के सामने खड़ा था। उसने महीनों मेहनत की, सैक्रिफाइसेस किए, डिस्ट्रैक्शंस छोड़े, और जब रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। उस दिन उसे लगा कि सब खत्म हो गया। माइंड ने फिर से वही पुरानी बातें शुरू कर दी। देखा, तुमसे नहीं होगा, इतना किया,
फिर भी कुछ नहीं मिला, और कुछ पल के लिए उसने मान भी लिया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। फेलियर प्रूफ नहीं है कि मैं कमजोर हूं, यह प्रूफ है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। उस एक थॉट ने सब बदल दिया। उसने बैठकर अपने फेलियर को एनालाइज किया, कहां गलती हुई, कहां इंप्रूव करना है। उसने खुद को ब्लेम नहीं किया, उसने खुद को समझा। यही डिफरेंस है लूजर्स और विनर्स में। लूजर्स फेलियर से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, मैं फेल हूं। विनर्स फेलियर से अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, यह तरीका फेल हुआ। जब आप खुद को फेलियर से अलग देखना सीख जाते हो, तब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। फिर हर सेटबैक आपको तोड़ता नहीं, सिखाता है। याद रखो, फेलियर पेनफुल होता है, लेकिन यूजलेस नहीं होता। वह आपको आपके लिमिट्स दिखाता है, आपकी वीकनेसेस रिवील करता है, और आपको उस लेवल तक पुश करता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। लेकिन एक कंडीशन है, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस बनाकर आप पेन से बच सकते हो, लेकिन ग्रोथ से भी दूर हो जाओगे। एक पॉइंट आता है जब इंसान डिसाइड करता है, मैं हार मानूंगा या सीखूंगा, और वही डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। क्योंकि जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे सीखते हो, तब आप अंदर से फियरलेस हो जाते हो। फिर आप कोशिश करने से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि वर्स्ट केस में भी आप सीखोगे। और यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की लंबी कहानी होती है, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने उन फेलियर्स को एंड नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें स्टेपिंग स्टोन बना दिया। इसलिए अगली बार जब आप गिरो, खुद से एक ही बात कहना, यह अंत नहीं है, यह अपग्रेड है। क्योंकि हर गिरना आपको मजबूत बना रहा है, हर मिस्टेक आपको स्मार्टर बना रही है, और हर सेटबैक आपको उस वर्जन के करीब ले जा रहा है जो आप बनना चाहते हो। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फेलियर से सीखने के बाद भी एक आखिरी टेस्ट बाकी है, जो डिसाइड करेगा कि आप टेम्पररी चेंज हो या परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 6, मास्टर डिसिप्लिन एंड चेंज योर लाइफ। फॉरएवर कल्पना करो, कुछ साल बाद तुम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो, और पहली बार तुम्हें रिग्रेट नहीं, गर्व महसूस हो रहा है। तुम वही इंसान नहीं हो जो एक्सक्यूजेस देता था, जो डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता था, जो हर मुश्किल पर रुक जाता था। तुम बदल चुके हो, और इस बदलाव की जड़ में एक ही चीज है, डिसिप्लिन। लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन वाला फीलिंग नहीं है, यह एक डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना पड़ता है, चाहे मन करे या न करे। जब तुमने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, सच्चाई को एक्सेप्ट किया, स्ट्रेस को हैंडल किया, फोकस बनाया और फेलियर से सीखना शुरू किया, तब तुमने फाउंडेशन बना ली थी। लेकिन फाउंडेशन से घर नहीं बनता, उसे खड़ा रखने के लिए डेली डिसिप्लिन चाहिए। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है, रेपिटेशन है और साइलेंट मेहनत है। इमेजिन करो, तुम हर दिन एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करते हो और उसे निभाते हो, चाहे मूड खराब हो, एनर्जी लो हो, डिस्ट्रैक्शंस आए, फिर भी तुम वही काम करते हो जो जरूरी है। शुरुआत में यह बोरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही बोरिंग चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी वही आपकी डेस्टिनी लिखती है। वही लड़का जिसने अपनी जर्नी शुरू की थी, अब यहां तक पहुंच चुका था। उसने फेलियर से सीख लिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कुछ दिन वह परफेक्ट रहा, फिर कुछ दिन स्लिप हो गया। पहले वह खुद को जज करता था, लेकिन अब उसने खुद को समझना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन है वापस ट्रैक पर आना। जितनी जल्दी आप गिरकर उठते हो, उतनी ही स्ट्रांग आपकी आइडेंटिटी बनती है। उसने अपने दिन को सिंपल रूल्स में बांट दिया। सुबह उठना, काम पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। कोई ह्यूज चेंज नहीं, बस छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस। धीरे धीरे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। लोग कहने लगे, तुम बदल गए हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह ओवरनाइट चेंज नहीं था, यह रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट था। डिसिप्लिन आपको फ्री बनाता है। सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन यह सच है। जब आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो, और जब लाइफ कंट्रोल में होती है,
तब आप स्ट्रेस से नहीं डरते, डिस्ट्रैक्शन से नहीं हारते और फेलियर से नहीं टूटते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप हर सिचुएशन में खुद पर भरोसा कर सकते हो। यही अल्टीमेट पावर है। मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है, और जीत उन्हीं की होती है जो फिनिश करते हैं। इसलिए आज एक फाइनल डिसीजन लो। कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं, बस ये कि मैं हर दिन अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कैसा भी फील करूं। क्योंकि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन डिसिप्लिन स्टेबल रहता है। और जब आप अपने एक्शंस को फीलिंग्स से ऊपर रख देते हो, तब आप एवरेज नहीं रहते, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह वर्थ इट है, क्योंकि अंत में आप सिर्फ गोल्स अचीव नहीं करते, आप खुद को अचीव करते हो। और जब इंसान खुद को जीत लेता है, तब उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।